आगे बढ़ते हैं। बिहार में बोर्ड की 10वीं का पेपर लीक होने का आरोप लगा है और दावे के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो गया। बिहार में बोर्ड की 10वीं का पेपर लीक का दावा किया गया है। आरोप है कि सेकंड शिफ्ट में होने वाली हिंदी का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर आया। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक किया गया। दावा किया जा रहा है कि पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भेजे गए। जी न्यूज को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे संकेत मिलता है कि बोर्ड परीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसका संबंध पेपर लीक से हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो पेपर का स्क्रीनशॉट्स आया था उसमें भी वही सवाल थे जो दोपहर 2 बजे हुई हिंदी विषय की परीक्षा में थे। मल्टीपल चॉइस के सवाल बिल्कुल वही थे। इसी के साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन हिंदी के पेपर में थे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर पेपर में पहले से मौजूद थे। इसी के साथ उसका उत्तर भी ग्रुप में शेयर किया गया था। अब सवाल ये है कि इस पेपर लीक के पीछे किसकी साजिश है। इससे पहले बिहार बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। वहीं बोर्ड के कड़े इंतजाम के बावजूद नकल भी हो रहे हैं। और मुंबई में एक इवेंट के दौरान सिंगर सोनू निगम पर हमला हुआ है। सोनू निगम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ मारपीट की गई। एक लाइव शो में सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हुई। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई। सोनू निगम जब अपना परफॉर्मेंस खत्म कर वापस जा रहे थे, इसी दौरान उनके पीछे कुछ युवक सेल्फी लेने के लिए दौड़े और धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटना के बाद आनन फानन में सोनू निगम को पास के अस्पताल ले जाया गया। इस झड़प में सोनू के एक क्रू मेंबर को चोट लगने की खबर है। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को बच के मर जाता नीचे होता। कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रकाश फर्तोपेकर की अगुवाई में किया गया था। मामले में प्रकाश के बेटे स्वप्निल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शन तहत मामला दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया। पथराव और फायरिंग में 9 लोग घायल भी हो गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। जमकर पथराव, ताबड़तोड़ फायरिंग और टकराव। तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जहां खेरा खलीलपुर गांव में 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि हिंसा भड़क उठी। करीब 2 घंटे तक हुए उपद्रव में दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और गोलीबारी भी हुई। दोनों समुदायों के बीच झड़प में 9 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। एक पक्ष की शिकायत पर 63 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। खबर है कर्नाटक से, जहां 2 महिला अधिकारी आपस में ही भिड़ गई। सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरें पोस्ट कर दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कर्नाटक की 2 वरिष्ठ महिला अधिकारियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों के सार्वजनिक झगड़े ने सभी को चौंका दिया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी चेतावनी दी है। दरअसल आईपीएस अधिकारी डी रूपा मोदविल का आरोप है कि आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी निजी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि रोहिणी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले डी रूपा ने सोशल मीडिया पर रोहिणी सिंधूरी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। डी रूपा के इन आरोपों पर आईएएस अधिकारी रोहिणी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डी रूपा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं और बदनाम करने के लिए रूपा ने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं। मामला इतना बिगड़ गया है कि प्रदेश की बम्बई सरकार को इसमें दखल देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों महिला अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है।
गुवाहाटी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महिला ने पति और सास की हत्या कर शवों के टुकड़े कर दिए। असम की गुवाहाटी में एक महिला ने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति और सास की हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर मेघालय के अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक दोनों मर्डर पिछले साल जुलाई और अगस्त में हुए थे। पति और सास की हत्या के बाद महिला ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति और सास को मौत की घाट उतार दिया। फिर शवों के टुकड़े कर उन्हें 3 दिनों तक फ्रिज में रखा। इसके बाद शवों के टुकड़े मेघालय की खाई में फेंक दिए। गुवाहाटी में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पिछले 7 महीने पहले 2 लोगों की हत्या करके उनके बॉडी को कई टुकड़ा करके उन्हें मेघालय में जाके पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया। मृतकों की पहचान अमर ज्योति डे और शंकरी डे के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला वंदना कलिता और उसके दोस्तों धनजीत और अरूप को गिरफ्तार कर लिया है। और नमस्ते इंडिया में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।